सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड आज बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपकी यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2934 टू द पावर 3938 प्लस योर 518 टू द पावर 317 व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन दे रखा है जो कि है एडिशन का, बट यहाँ पर जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, एज यू कैन सी नंबर भी काफ़ी बड़ा है। एंड इसका हमें जो हमारा लास्ट में जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका बेसिकली जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है राइट साइड का, वो क्या होगा, हमें बेसिकली वो फाइंड करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, पहले तो आपको यही करना है कि क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, एंड अगर ना आप पे सॉल्व हो जाता है तो अपना आंसर मैच करो। एंड वो अगर ना आंसर गलत आता है तो सोल्यूशन को देखो, और अगर ना आप पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन को देख सकते हो। एंड आप जानते ही हो कि एज इन ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो एक हाईएस्ट लेवल जो क्वेश्चन होते हैं वन ऑफ दोज क्वेश्चन है। तो इसकी मैं सबसे पहले जो इसकी एक ट्रिक है जिसको सॉल्व करते हैं, इससे इजीली ये सॉल्व हो जाता है। एंड मैं इसी वीडियो में वही बताऊंगा। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो एंड लाइक करो एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। तो अब चलो सॉल्यूशन के साथ बिगिन करते हैं। लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा है कि सबसे पहले वी हैव योर 2934 टू द पावर 938। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं हम लोगों को क्या होता है, जो जैसे पहली जो हमारी वैल्यू है उसका जो लास्ट डिजिट है जो कि है 4, हमें 4 कंसीडर करना होता है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 4 है तो 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, है ना 16 होता है ना। एंड 16 की यूनिट प्लेस पे क्या होता है 6। फिर 4 की पावर 3 क्या होता है हमारा 64, तो वापस 4 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 4 क्या होता है ना उसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो 6 आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पैटर्न बनना है ना, 1 2 ऐसे करके पैटर्न एक प्लेस हो रहा है जो कि हमारा बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर बेसिकली कंसीडर करना होता है 0 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर करा है ऐसे ही हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे 8 के साथ। 8 है, 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना होता है 80 होगा, है ना। 8 की पावर 2 करेंगे तो 64 होता है, तो यूनिट डिजिट पे 4 आ जाएगा। 8 की पावर 3 करेंगे तो 512 होता है, तो 2 आ जाएगा। फिर दोबारा से हम 8 की पावर जब 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6, और यही पैटर्न है वो बार बार फॉलो होता रहेगा। ठीक है, एज सच इन टोटल में। अब हमें क्या करना होता है कि वी गॉट आर, हमें यहाँ पर टोटल मिला हम लोग के पैटर्न में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर पैटर्न में 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, टोटल मिला के 4 वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर है ये 2 एंड यहाँ पर है ये 4 वैल्यू, तो जो हमारी पावर थी उसे हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 2 को यहाँ पर जो पावर है वो है आपकी 938। ठीक है, मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये 469 टाइम्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, हमें यहाँ पर रिमाइंडर से मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, उस बेसिस पे हमें वैल्यू कंसीडर करनी होती है। हम कंसीडर ऐसे करते हैं कि अब यहाँ सिमिलरली हम लोग यहाँ भी करेंगे, जो 4 है ना, अगर मैं 4 को कंसीडर करूँ तो 4 को जब हम पावर से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 317। सो वी गॉट 70 कितने टाइम्स आ जाएगा देखो 7 और 30 अगेन 37 आ जाएगा, तो 79 टाइम्स आएगा। और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो एट द एंड 3 बचेगा। हमें रिमाइंडर से मतलब होता है मेजरली, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता इसमें। सॉरी, रिमाइंडर 3 क्यों बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 इस केस में। तो सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया था, रिमाइंडर जो बचेगा इस केस में 1, क्योंकि 31 आएगा फिर 37 और 9 या 36 होता है, तो आपका 1 रिमाइंडर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि आप जब ये 2 वैल्यूज़ जो आपकी आ रही हैं आपको इन्हें एक नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, आपको इन्हें कुछ नंबर देना पड़ेगा। समझ रहे हो, नंबर मतलब ये आपका 4 आया तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस है, जो रिमाइंडर है वो इस हिसाब से आता है, और जो लास्ट होता है उसे आपको 0 देना होता है। जैसे कि इस केस में करना मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये जो है हमारा फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, ये 2 करी जाएगी, ये 3, और जो लास्ट होती है उसे 0 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर जो है इनको ये दोनों जो हमने लिए हैं ये एक्चुअली में रिमाइंडर है, कि रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे हमारा इस केस में 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 से लिंक करती हुई कौन सी वैल्यू है हमारे पास 6 है, तो 6 जो है ना हम इस केस में 6 यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस केस में हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 से लिंक करती वैल्यू है 8, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज़ 14, और 14 की जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट इज़ 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4।
एंड ये आप चेक करके भी देख सकते हो अलग अलग जगह से, जहाँ पर आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन मिल जाए। आंसर इसका 4 ही होगा। अब यही देखो, अगर ना हम इसे नॉर्मली करने जाते तो इससे कितना टाइम लगता है, इम्पॉसिबल है होना है विद इन टाइम पे, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। सो ऐसी ही इंपॉर्टेंट और क्रेजी ट्रिक्स के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो, एंड ऐसे ही क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मैं लाता रहूँगा। आज जैसे यूपीएससी का है, आगे एसएससी, सीएचएसएल, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के, एसबीआई, पीओ एंड अदर डिफरेंट बैंक एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन है, उनके सोल्यूशन मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। सो फॉलो द चैनल, लाइक एंड कमेंट। तो थैंक यू गाइज। अगर ना आपने सॉल्यूशन नोट नहीं कराया तो मैं एक बार ऊपर से नीचे तक फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था, एंड पूछा था यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट, तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी है। एंड अगर मैं शॉर्ट ट्रिक अभी आपको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो हमारा नंबर था उसकी, जैसे यहाँ नंबर था 2934, तो हमने इसके 4 यूनिट डिजिट को कंसीडर करा यहाँ पे। एंड 4 की हमें एक पैटर्न देखना होता है उसकी पावर का यूज़ करके, तो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, तो 6 होता है एंड में। 4 की पावर 3 से वापस 4 आ जाता है। यूनिट प्लेस की हमें वैल्यू का पैटर्न देखना होता है कि यहाँ पर 2 ही वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हमें वो 2 वैल्यू लेनी होती है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है, अगर ना जैसे 2 वैल्यू आई तो हमें जो पहली वैल्यू है वो 1 रिमाइंडर देगी, और लास्ट की जो वैल्यू है वो 0, जो लास्ट वैल्यू है हमेशा 0 देती है। एंड ऊपर से नीचे तक बाकी की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर है 4 वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू हमें जो होगी वो 1 रिमाइंडर जब देगा तब वो आएगी, जब 2 रिमाइंडर देगा तो 4 आएगा, और जब 3 तो 2 एंड 0 आएगा एंड केस में। फिर हमने क्या किया, हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिल गई पैटर्न में, यहाँ पर 4, फिर हमने 2 से जो पावर थी उसे डिवाइड किया। हमें यहाँ रिमाइंडर से मतलब होता है क्योंकि हमें रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। एंड इन दिस केस वो 4 से जब डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो 8। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में प्लस साइन दे रखा था, तो 6 + 8 जो हमारा 14 है, और उसकी जो यूनिट प्लेस है वो 4 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो थैंक यू गाइस।